मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैकल्पिक चिकित्सक संघ का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वर्तमान विकास में मध्य प्रदेश में क्या रोल रहा है, इस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, आपको याद होगा 2006 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मध्य प्रदेश में कार्य करने से बाधित कर दिया गया था। चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण अधिनियम और ऐसे और भी बहुत सारे नियम अधिनियम के अंतर्गत इसे प्रतिबंधित किया गया था और तब वैकल्पिक चिकित्सक संघ इस मुद्दे को लेकर सामने आया और 2008 में एक ऐतिहासिक सम्मेलन भोपाल में हुआ। यह विडंबना है कि वो रिकॉर्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि 25,000 चिकित्सकों का एक जंगी जमावड़ा किसी भी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों का पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन भोपाल में ये इतिहास रचा गया था। उसमें प्रदेश के मुखिया और पहली बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के किसी इस तरह के महान सम्मेलन में कोई प्रदेश का मुखिया हाजिर हुआ हो, ऐसा पूर्व में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन पहली बार प्रदेश के मुखिया हमारे मामा शिवराज जी उस ऐतिहासिक सम्मेलन में आए और ये वादा करके गए कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इतिहास कहीं भी दुनिया में है तो वो इसे कार्य करने की इजाजत प्रदेश में देंगे। सारे दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक चिकित्सक संघ के पहल पर प्रदेश में कार्य करने की अनुमति प्रदान की। केंद्र सरकार मान्यता की कसौटी पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को परख रही है और जब वो सारी कसौटियों पर खरा उतर जाएगी तो इसको मान्यता भी मिलेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तब प्रदेश में पहली बार मध्य प्रदेश शासन ने एक अनूठी पहल की और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सकों को मध्य प्रदेश में कार्य करने की पात्रता प्रदान की। उस समय मध्य प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट लागू हो गया था, इसलिए बिना पंजीयन कार्य करना असंभव था। लेकिन प्रदेश की सरकार की पहल पर बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता मिली और आज उसी के फलस्वरूप पूरे प्रदेश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक मध्य प्रदेश में बिना पंजीयन का निर्भीक होकर कार्य कर रहे हैं। मित्रों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पहला इस तरह का एक कोर्स जो प्रदेश सरकार ने संचालित किया है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डिप्लोमा, और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से। आने वाला वक्त सुनहरा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से होम्योपैथी सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में और उसके बाद पूरे देश में मान्यता को प्राप्त किया उसने, उसी तरह मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पहला स्टेट होगा जहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से जो संचालन हो रहा है, उसके चिकित्सक वैधानिक रूप से काउंसिल में पंजीकृत होंगे। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में भी पंजीकृत होंगे और उन्हें डॉक्टर लिखने का भी अधिकार प्राप्त होगा। मैं आज आपको जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर
बताना चाहता हूं कि आप सोचिए 2008 और आज 2024, इन वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भी विकास हुआ है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भी सार्थक प्रयास किए हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भी सार्थक पहल की गई है, उसमें वैकल्पिक चिकित्सक संघ का, और यूं कहें कि केवल वैकल्पिक चिकित्सक संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत ना हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करें, लेकिन ये सत्य है कि यहां जो भी सार्थक प्रयास हुए हैं, जिसकी वजह से 2006 से और 2024 का ये पड़ाव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने शान से पूर्ण किया है, उसके पीछे कहीं न कहीं हजारों वैकल्पिक चिकित्सकों का सहयोग रहा है, और उस सहयोग की वजह से ही वैकल्पिक चिकित्सक संघ ने ये पहल, अनूठी पहल को अंजाम दिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से और जिस तरह से आपका सहयोग आज तक मिला है, आगे भी आप अपना सहयोग जारी रखें, जिससे आने वाले समय में हम निर्भीक होकर चिकित्सक के रूप में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूप में कार्य करें। आने वाला समय आज आयुष है, हो सकता है ये आयुषी के रूप में जाना जाए। धन्यवाद, थैंक यू।